राधे राधे। मैं पंकज कानपुर से और यहाँ हम बात करते हैं प्राइस साइकोलॉजी रिलेटेड टॉपिक के बारे में। आज बात करेंगे यूएस इन्वेस्टिंग चैम्पियनशिप विनर तन्मय खांडेलवाल सर के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं उनको सैल्यूट करना चाहूँगा उनके रिटर्न की वजह से नहीं, जो कि उन्होंने करीब 130% का रिटर्न जनरेट किया, बल्कि जिस तरह से उन्होंने किया 90% के ऊपर का विन रेशियो। तो जैसा कि मेरी जो ट्रेडिंग स्टाइल है, मैं मार्क माइनविनी सर को फॉलो करता हूँ। मिस्टर मार्क माइनविनी ही इज़ अ यूएस बेस्ड ट्रेडर एंड ही सेट अ बेंचमार्क इन 1996। He is a US investing championship winner in 1996. The return was 155%, and in 2021 he set a benchmark of 343% return. बट जो तन्मय खांडेलवाल सर ने किया है, तो रिटर्न के इन टर्म्स में नहीं, जैसे कि मार्क माइनविनी सर का जो विनिंग परसेंटेज है वो 45 से 50% है, और मैं अपने आप को माइक माइनविनी की माइंडसेट से कहीं तक मैच कर पाता हूँ, और मैं उन्हीं के मुझे जो भी सफलता मिली ट्रेडिंग में, वो मुझे उन्हीं के रूल्स को फॉलो करके, जैसा कि मार्क माइनविनी सर ने 4 बुक्स लिखी हुई हैं अब तक। थिंक एंड ट्रेड लाइक ए चैम्पियन पहली बुक थी उनकी, ट्रेड लाइक ए स्टॉक मार्केट विजार्ड दूसरी बुक थी, थिंक एंड ट्रेड लाइक ए चैम्पियन, एंड तीसरी बुक थी उनकी माइंडसेट सीक्रेट, एंड चौथी मोमेंटम मास्टर्स करके। तो कहने का मतलब है कि मैंने उनको ऑब्ज़र्व किया, उनको लर्निंग्स को लिया और उनकी बुक्स को पढ़ा, और उनके रूल्स को अप्लाई करके ही मुझे जो भी मेरी सफलता, मैं आज 8 साल से ट्रेडिंग की फील्ड में हूँ और ट्रेडिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि कंटिन्यूअस लर्निंग है, तो डेली सीखना ही है इस फील्ड में। तो कहने का मतलब है कि मैंने जो भी मुझे सक्सेस मिली वो मार्क माइनविनी सर के रूल्स से मिली, उनके प्रिंसिपल्स को फॉलो करके मिली। और तन्मय सर ने जो बेंचमार्क सेट किया विनिंग रेशियो को लेकर के, जैसा कि उनके 90% के ऊपर का, मतलब कहने का कि 10 ट्रेड में उनकी 9 ट्रेडिंग प्रॉफिटेबल थी, केवल 1 ट्रेड में उनका लॉस था। तो इन टर्म्स ऑफ विनिंग रेशियो आई सल्यूट टू तन्मय सर। एंड और थोड़ा सा अगर बात करें कि जो उन्होंने अपने जो एनालाइज करे और उन्होंने जैसा कि शेयर किया, तो उनके वीडियोस को मैंने मल्टीपल टाइम देखा है। 2 वीडियोस उनके मौजूद हैं। पहला वीडियो ट्रेडर लाइन करके चैनल पे है, तो उस वीडियो में उन्होंने बहुत सारी लर्निंग को शेयर करने की कोशिश करी है। और दूसरा वीडियो जो अभी विवेक सर ने किया अपने ई लर्न मार्केट में के चैनल में, तो उसमें जो है उन्होंने थोड़ी सी लर्निंग, थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो है वो। और अगर आप ट्रेडर लॉयन के चैनल को देखेंगे और उसको ऑब्जर्व करेंगे, तो उनकी बहुत सी लर्निंग आपको मिलेंगे। तो कुछ अमेजिंग लर्निंग मैंने ऑब्जर्व करी उनकी। तो जैसे कि मैंने बताया कि 90% के ऊपर का उनका विन रेशियो, और दूसरी चीज़, अगर उन्होंने जो सिस्टम जो उन्होंने अपने क्राइटेरिया बनाए हैं, मतलब जैसा कि मुझे नहीं लगता उन्होंने किसी टाइप का लिवरेज लिया है, उन्होंने अपनी कैपिटल पे ही ट्रेड करा है। जैसा कि उन्होंने मेंशन किया, किसी भी एफएनओ में कोई पोजीशन नहीं बनाई है, उन्होंने कैश ट्रेडिंग से ही इस रिटर्न को जनरेट किया। दूसरी चीज़, उन्होंने किसी भी स्टॉक में कोई भी कंसंट्रेटेड बेट नहीं ली, मतलब उनका जो मैक्स पोजीशन थी किसी भी स्टॉक में वो 7% ही थी। और तीसरी एक अमेजिंग बात जो मुझे, मतलब मैंने आज 8 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, इतना से मैंने दिया है, और उन्होंने टेक्निकल का यूज़ केवल और केवल, जैसा कि उन्होंने मेंशन किया, केवल और केवल 15% का ही पार्ट था उनके एग्जीक्यूशन में टेक्निकल का। तो मतलब अमेजिंग, बगैर लीवरेज के और बगैर टेक्निकल के और बगैर कॉन्सेंट्रेटेड बेट के, इस तरीके से इस परफॉर्मेंस को
देना और गज़ब 90% के ऊपर का विन रेशियो। तो सल्यूट। तो बहुत सी लर्निंग मुझे उनसे मिली और मैंने बहुत बार देखे ये उनके दोनों वीडियो, बहुत बार देखे और बहुत से नोट बनाए। कम से कम मेरी 2 कॉपी भर गई होंगी उनके नोट से। तो कहने का मतलब है कि मैंने जो ऑब्ज़र्व किया कि जैसे कि कुछ फंडामेंटल की अगर बात करें, तो जैसा कि उन्होंने बताया उनका 80% फंडामेंटल पे ही बेस था। तो फंडामेंटल में सबसे पहली चीज़ तो ये देखनी है कि अर्निंग जंप, किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में अगर अर्निंग जंप आ रहा है तो वो एक पहला बेस हो सकता है। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें कि एक अर्निंग जंप हो गया, और दूसरी उन्होंने तीसरी बात उन्होंने करी थी कि कोई बड़ा प्लेयर, जैसा कि कोई मोनोपोली बिजनेस में अगर कोई लीडर है, या तो कोई स्मॉल फिश है, कोई बहुत ही बड़े मार्केट में, कोई बहुत ही बड़े, मतलब कहने का कि स्मॉल फिश बड़ी मार्केट में और मोनोपोली बिजनेस छोटी मार्केट में, मतलब मोनोपोली बिजनेस का कोई भी लीडर हो सकता है, जैसे कि कई सारी इंडस्ट्रीज़ है। तो एक चीज़ ये हो गई, एक चीज़ ये हो गई, और तीसरा एक मुझे ये दिखा, जैसे कि किसी भी स्टॉक में या किसी भी बिजनेस में किसी नई सर्विस का ऐड कर देना, या किसी मैनेजमेंट का चेंज हो जाना, या कोई नए प्रोजेक्ट का आ जाना, तो इस चीज़ को जो है, हाँ, अगर इस चीज़ को वो इन तीनों बेस को अगर हम देखते हैं, अर्निंग जंप हो गई, या कोई नई सर्विस हो गई, या हम किसी भी जो है स्मॉल फिश को अगर हम एनालाइज करें बड़ी मार्केट में, या हम मोनोपोली बिजनेस को एनालाइज करें, उसके लीडर को एनालाइज करें, तो ये एक फंडामेंटल का क्राइटेरिया हो सकता है सबसे पहले। तो इन तीनों चीज़ों को फॉलो करने से मुझे जो भी मैंने ऑब्जर्व किया, मैं अपनी लर्निंग आपसे शेयर कर रहा हूँ, तो इन तीनों क्राइटेरिया को मैच करते हुए किसी भी स्टॉक में हमने एनालाइज करने की कोशिश करी सबसे पहले। तो हो क्या रहा है, सपोज करिए किसी भी स्टॉक में अर्निंग जंप आई, अर्निंग जंप के बाद यही चीज़ तो HNI DII देख रहे हैं, इसी चीज़ को वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, और इसी चीज़ को वो उसमें क्योंकि जब भी कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर किसी भी स्टॉक में पोजीशन बनाने की कोशिश करेगा, तो उसकी क्वांटिटी इतनी बड़ी होगी कि वो एक बार में कोई भी पोजीशन बिल्ड नहीं कर सकता, उसको कोई समय चाहिए। हो सकता है वो 2 महीने लगे, 4 महीने लगे, 6 महीने लगे। तो वो पहले तो उसने एनालाइज कर लिया, ठीक है, बिजनेस ठीक है, फंडामेंटल ठीक है, अर्निंग जंप है, अब वो उसमें पोजीशन बनाने की कोशिश कर रहा है। तो आपको उसकी पोजीशन, मतलब कहने का कि फॉलो करना है आपको बिग मनी को फॉलो करके उसी के साथ बने रहना है, और अपना जो है एक तरीके से स्विंग टू पोजिशनल ट्रेड के जरिए उसका एडवांटेज लेना है। तो कमाल की एक्सपीरियंस रहा, और मतलब कहने का कि उन्होंने मेंशन किया वो कोविड में इंटर हुए, और कोविड में इंटर होने के बाद में इस तरीके की लर्निंग और इस तरीके का एक्सपीरियंस देना, और उनकी सक्सेस के पीछे एक बहुत ही शानदार चीज़ मुझे जो भी ऑब्ज़र्व मैंने करी, उन्होंने मेंशन किया कि उनके घर में 2000 बुक्स की लाइब्रेरी है। तो बुक रीडिंग मैंने मार्क माइनोरिनी सर के बुक्स के बाद ही मेरी भी आदत लगी कि मैं बुक्स को पढ़ने लगा। तो कहने का मतलब वो हैबिट उनकी बहुत पहले से थी। 2000 बुक की लाइब्रेरी का मतलब है कम से कम 1000 से 1500 ऑथर की बुक, मतलब एक ही ऑथर की कई मल्टीपल बुक भी हो सकती हैं। तो कम से कम 1000-1500 बुक के माइंडसेट उन्होंने अपने अंदर बिल्ड किया, ये उनका सबसे बड़ा बेस है। और जो एक कमाल की बात मैंने उनसे एक्सपीरियंस की कि दोनों ही वीडियो में वो इतने काइंड और इतने हम्बल थे कि दोनों ही वीडियो में पहले उन्होंने अपने अपोलॉजी, मतलब कहने का कि उन्होंने पहले अपने आप को कोई बहुत बड़ा या कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल कर लिया ऐसा कुछ ना एक्सप्रेस करते हुए उन्होंने बहुत ही सिंपल तरीके से उन्होंने कहा कि मैं अभी बहुत छोटा सा हूँ, मेरी उम्र 24 साल है और मुझसे कोई गलती हो तो माफ़ करना देना। तो ये जो एक काइंडनेस आई है ये बुक लर्निंग के बाद ही आ सकती है, माइंडसेट डेवलप होने के बाद में ही आ सकती है। और उनके जो बेस है और उनका जो भी उनका
विनिंग का क्राइटेरिया है, जो भी उनकी सक्सेस है, तो उसके पीछे का जो बेस मैंने ऑब्ज़र्व किया वो उनके घर की लाइब्रेरी है और उनके पेरेंट के जो उनके संस्कार हैं, जिसकी वजह से उन्होंने बचपन से ही अपने माइंड को डेवलप किया और बहुत ही कम समय में इस शानदार फील्ड की स्किल को एक्वायर किया और उसको एग्जीक्यूट भी किया। तो उनकी लर्निंग के बाद में, जैसा कि मेरा विन रेशियो 50 से 55% का है, अगर मैं अपने विन रेशियो को 5% भी इंक्रीज़ कर पाया तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और आशा करता हूँ कि आपको भी उनकी लर्निंग का फ़ायदा मिलेगा। और कोई सवाल हो तो ज़रूर मुझसे पूछिए। राधे राधे।